हेलो। वरुण जी। हाय रोहित सोनी। शूटर। हेलो। मैं आज ये लाइव सेशन इसीलिए कर रहा हूँ कि जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत हो या फिर कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप मेरे इस चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी संभव हो सके मदद करूँगा। मैं यूपीएससी के अंदर हिंदी साहित्य ऑप्शनल से तैयारी कर रहा हूँ और अगर हिंदी साहित्य से कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकें और आने वाली जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। फ़िलहाल मैं अभी अपना ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ तो हिंदी साहित्य जिस भी व्यक्ति के अगर हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो वो मेरे से कांटेक्ट करें और मैं हिंदी साहित्य में जो भी हेल्प हो सकती है वो करूँगा। इसके अलावा अगर यूपीएससी से संबंधित आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को भी तैयारी करते हुए लगभग 1.5-2 साल हो चुका है, तो मैंने अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ ली है कि यूपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या छोड़ना होता है। तो आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो मेरे को मैसेज करें, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। वैसे भी मेरा यूपीएससी करने का टारगेट जो था वो यही था कि मैं हर अ, एक व्यक्ति की मदद कर पाऊँ और समाज के लिए एक बेटर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रदान कर पाऊँ, क्योंकि यूपीएससी करने वाला एस्पिरेंट कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर एक पब्लिक सर्विस का जुनून लेके आता है। वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे को पब्लिक सर्विस करनी है और जो बंदा पब्लिक सर्विस करना चाहता है वही यूपीएससी के अंदर अब एग्ज़ाम देने का सोचता है और ज़्यादातर लोग वही सफल होते हैं जो अपने मन से पब्लिक सर्विसेज के लिए ही काम करना चाहते हैं। हालांकि मेरे पास रिक्वेस्टेड भी आ रही है तो मैं देखता हूँ कि कोई, हालांकि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो शायद हमारे किसी काम की नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से उसने 1-2 अटेम्प्ट भी दिए हैं तो वो मेरे को लाइव पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। मैं भी उनको जॉइन करूंगा और उनके साथ यहाँ थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे जिससे हम यूपीएससी से संबंधित और भी कुछ चीज़ों को समझ पाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको अपना ऑप्शनल चूज यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के साथ ही आपको अपना ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि आज मुख्य मेंस के एग्ज़ाम में ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी नैया को पार लगा सकता है। अगर आपने अच्छा ऑप्शनल ले लिया और उसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो गई। मेरा जो ऑप्शनल है हिंदी साहित्य, वो हिंदी मीडियम में बहुत पॉपुलर ऑप्शन है और हिंदी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम से जो प्रिपेयर करते हैं वो हिंदी साहित्य ऑप्शनल को ही अडॉप्ट करते हैं और इसी ऑप्शनल के साथ बहुत ज़्यादा बंदे सेलेक्ट भी हुए हैं और मैं टाइम टाइम पे उनकी कहानियाँ भी लेके आऊँगा अगर मेरे पास समय रहा तो। फिलहाल अभी पढ़ाई करने का टाइम है, अभी प्रिपेयर करने का टाइम है, तो हम सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर फोकस करते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है धीरेन्द्र धनराज प्रजापति की, अगर उनको देखते हैं क्या कुछ आगे आता है। सर, जो भी आप कमेंट, जैसे बाकी भी प्रजापति कमेंट कर रहे हैं,
हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर, ये मैं कह रहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना पड़ता है अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें तो? अगर आप हिंदी मीडियम से हो क्या? हाँ सर, हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करने की सोच रहा हूँ। ये तो चल दो आप। हेलो। हेलो। कहाँ हेलो। से बात कर रहे हो? हाँ, राजस्थान से, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप वैसे तो क्या ऑप्शनल अडॉप्ट करने के लिए आपका इंटरेस्ट जरूरी होता है। हाँ सर। लेकिन उसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी साहित्य एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है जिसके अंदर आपके बाद में से भी काफी लोग सेलेक्ट हुए हैं, और हर साल हिंदी मीडियम के अंदर बहुत ज्यादा लोग हिंदी साहित्य लेके ही यूपीएससी को क्लियर करते हैं। हाँ सर। तो गंगा सिंह का नाम सुना होगा। हाँ सर, सुना है। तो गंगा सिंह जो है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य लिया क्योंकि यूपीएससी के अंदर हिंदी साहित्य के अंदर बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, और बहुत छोटा सिलेबस होने की वजह से बहुत जल्दी ही उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ तो सर। आप मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य ले सकते हैं, बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप जो लेना चाहे ऑप्शनल वो भी ले। और इसके अलावा आपको प्रिपेयर करें, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। जरूर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे, और एक दिन आईएएस आईपीएस जो भी आप जरूर करेंगे। हाँ सर। ओके भैया। तो हिंदी साहित्य इसमें सही रहता है? हाँ, हिंदी साहित्य अच्छा है ऑप्शनल वैसे तो। लेकिन अगर बाकी आपका क्या है, एंड ऑफ द डे आपका जो जो खुद का जो आपका इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आपके काम आएगा। हाँ सर, वो दूसरा, वो हमारा इंटरेस्ट कौन पे, वो तो हम पर सिलेक्ट होता है। हाँ। ओके। हाँ। ओके सर। इट्स देवी डागर। सर आप क्या कर रहे हो? मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा आईपीएस बनने का सपना है, और मैं उसी के पीछे पिछले 1 डेढ़ साल से भाग रहा हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ जितना मेरे से हो पाता है। और वैसे आप जैसे दोस्तों का सपोर्ट है, जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने इंस्टा पे भी बिता लेता हूँ, जिससे मेरे को प्रॉपर मोटिवेशन भी मिलता रहे। और उसके साथ साथ मेरी ये एक दिल्ली इच्छा है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी नए एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मदद कर पाऊँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो मेरे से छोटी मोटी क्वेरी पूछ सकते हैं कभी भी। और उसके अलावा अगर आप लाइव पे बात करना चाहते हैं तो अभी रिक्वेस्ट भेज दें, मैं आपको यहाँ से ऐड कर लूंगा, और आपकी छोटी मोटी जो क्वेरी है वो भी मुझे आप पूछ सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए कुछ बताएं। सोशियोलॉजी ऑप्शन ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कैरी कीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। सर मैं कॉमर्स से हूँ। हाँ, तो कॉमर्स सब्जेक्ट इसमें कोई वो नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो। सर मेरा ऑप्शनल का इश्यू है। हाँ तो बताइए रामेश्वर लाल, आपके क्या ऑप्शनल का क्या इशू है? सर आप जो नोट्स बनाते हो वो बुक्स को क्या कहते हैं? बुक्स नहीं है, नोट्स वैसे भी अपने पर्सनल नोट्स होते हैं, वो किसी दूसरे के काम नहीं आते हैं। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, वही आपके काम आएंगे। सर मैं पीसीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ तो जरूर कीजिए आप। मेरा जो भी सपोर्ट होगा मैं अपनी तरफ से करूँगा। सर मैं भी बाड़मेर से हूँ। हाँ, बाड़मेर में क्या है कि हर साल लगभग 1 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से यूपीएससी को निकालते हैं। तो वहाँ पर जो लड़के हैं उनका मोटिवेशन ही भी काफ़ी हायर होता है। और वहाँ पर बहुत सारे नए लड़के हैं जो यूपीएससी का सपना लेके दिल्ली भी जा चुके हैं, और अपने वहाँ से लोकली वहाँ रहकर भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे भी 1 2 बंदे टच में हैं। करें आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी, जर्नी ऑफ लबासना। ये सपना आपका एक दिन जरूर पूरा होगा।
बस आप अपनी पूरी मेहनत जी जान से करते रहें। गवर्नेंस के लिए हिंदी लैंग्वेज में कौन सी बुक होगी? वैसे तो गवर्नेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत सबसे बेटर ऑप्शनल है। अगर लक्ष्मीकांत के अलावा अगर आप देखना चाहो तो दृष्टि में भी आपको पॉलिटी के लिए अच्छी बुक से मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादातर लक्ष्मीकांत पे भरोसा करोगे तो सबसे बेटर है। लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है गवर्नेंस के लिए। ओके दोस्तों, लगभग छोटी मोटी जो क्वेरीज हो गई थी वो लगभग हो चुकी है कंप्लीट। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इस प्रोफाइल को शेयर करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको यूपीएससी के बारे में कुछ पूछना हो या जिनको यूपीएससी के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से ऑप्शनल लेते हैं, या फिर कितने पेपर होते हैं, किस तरीके से मेरिट बनती है, वो सब जो क्वेरी है वो भी उनको मिल सके। हाँ, लक्ष्मीकांत बुक इज़ वेरी गुड, गुड बुक। हाँ, वेरी वेरी बहुत अच्छी बुक है ये। लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बहुत अच्छी है। देखो ये सबसे जो ऊपर पड़ी है लक्ष्मीकांत, यहाँ मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको। बाकी दृष्टि की बुक्स भी है मेरे पास। बाकी मेरे पास नोट्स वगैरह और एक्स्ट्रा मटेरियल भी है। इसके अलावा मेरे पास एनसीईआरटी भी है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब पढ़ने का समय भी हो गया है। आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें, मेरी यही दुआ है। और मैं आपको समय समय पे सपोर्ट करता रहूँगा, समय समय पे आपके सवालों का जवाब भी देता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे इस लाइव को अटेंड करने के लिए। बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट।